दोस्तों, अगर आपके मन में ये सवाल घूम रहा है कि मेरी रैंक में एनआईटी मिलेगा या नहीं और हर जगह सिर्फ टायर 1 या टायर 2 एनआईटीज की बात हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़रूरी है क्योंकि आज हम बात करेंगे टायर 3 एनआईटीज 2026 के एक्सपेक्टेड कटअप की। कितने मार्क्स पर कौन सी रैंक तक और किस कैटेगरी में एनआईटी मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि एक सही जानकारी आपकी पूरी काउंसलिंग बदल सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूट पे, ठीक है। उसके बाद करेंगे ओएस रैंक 2025 पर, क्योंकि बहुत जरूरी है कि प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड को भी देखा जाए, तभी हमें आइडिया लग पाता है कि 2026 में क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे दोस्तों एक्सपेक्टेड मार्क्स 2026, फिर हम लोग बात करने वाले ब्रांच पे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे टायर 3 एनआईटी की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनआईटी आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ओएस रैंक की बात की जा रही है, तो ओएस का मतलब होता है दोस्तों अदर स्टेट रैंक। यानी मान लीजिए अगर आप उड़ीसा के रहने वाले हो और अगर आप आंध्र प्रदेश में या उत्तराखंड में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां पे ओएस रैंक के बेसिस पे मिलता है। लेकिन अगर आप उड़ीसा के हैं और उड़ीसा के ही किसी एनआईटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पे आपको एचएस के बेसिस पे जो है एचएस रैंक यानी होम स्टेट रैंक के बेसिस पे जो आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम ओएस रैंक की बात कर रहे हैं, ये कौन से कैटेगरी के लिए बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ओपन है ना, जेंडर न्यूट्रल के लिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनआईटी आंध्र प्रदेश की। तो अगर हम लोग एनआईटी आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो लास्ट जो क्लोजिंग रैंक है, ये जो रैंक आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे रैंक क्या है, क्लोजिंग रैंक है ना। और आपको बता दें कि 2025 में कितने राउंड तक हुआ था, तो 6 राउंड तक जो है दोस्तों काउंसलिंग हुआ था। तो ये 6th राउंड का जो लास्ट क्लोजिंग रैंक जो एनआईटी आंध्र प्रदेश में रहा था, वो ओएस रैंक आपका कितना है, 52,976, ठीक है। यानी लास्ट इतने ओएस रैंक वाले को एनआईटी आंध्र प्रदेश में जो है एडमिशन मिला था। और किस ब्रांच में एडमिशन मिला था दोस्तों, तो सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। यानी एनआईटी आंध्र प्रदेश में लास्ट ओएस रैंक वाले जो स्टूडेंट था जिसका ओएस रैंक 52,976 था, उसका सिविल इंजीनियरिंग में जो है एडमिशन हुआ था। तो अगर इतने ही रैंक के लिए दोस्तों अगर हम 2026 में बात करें कि 52,976 रैंक के लिए हमें 2026 में कितना मार्क्स लेकर आना पड़ेगा, तो आपका जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है दोस्तों वो आपका है 141 प्लस आपको यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं एनआईटी उत्तराखंड की। तो एनआईटी उत्तराखंड में जो लास्ट क्लोजिंग रैंक रहा था ओएस में, वो आपका था दोस्तों 49,391 रैंक। और इस रैंक पर किस ब्रांच के अंदर एडमिशन मिला था, तो यहाँ पे आपका जो ब्रांच था दोस्तों वो आपका है सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो लास्ट एडमिशन हुआ था एनआईटी उत्तराखंड में इतने ओएस रैंक वाले कैंडिडेट का, और उनको किस ब्रांच में एडमिशन मिला था, तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। अगर हम लोग वहीं 2026 में 49,000 रैंक के लिए अगर हम मार्क्स की बात करें दोस्तों, तो आपका जो एक्सपेक्टेड मार्क्स होगा वो कितना होना चाहिए, 144 प्लस, है ना। तो अगर आपका 2026 में 144 प्लस अगर आता है तो लगभग आपका जो रैंक बनेगा वो लगभग 49,000 के आसपास जो है देखने को मिलेगा, है ना, 2026 में। अब देखिए, यहाँ पे जो ये रैंक है या मार्क्स है, ये थोड़ा बहुत आपका वेरी कर सकता है क्योंकि ये जो रैंक होते हैं दोस्तों वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप सभी को मालूम है कि आपका पेपर का कटअप कैसा रहा, टफ है, मॉडरेट है, उस पर भी डिपेंड करता है। कितने कैंडिडेट जो अपियर हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं एनआईटी पुदुचेरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट ओएस क्लोजिंग रैंक रहा था दोस्तों वो आपका था 49,922। और इस रैंक पर जो है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो एडमिशन मिला था। और अगर हम लोग यहीं पे 2026 के लिए बात करें तो 143 प्लस मार्क्स जो आपको यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा 49,922 रैंक के लिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों एनआईटी अगरतला। तो यहाँ पे जो ओएस रैंक यानी लास्ट क्लोजिंग रैंक रहा था 2025 में, वो आपका था दोस्तों 62,338 रैंक। और ये किस ब्रांच पे एडमिशन मिला था इतने रैंक पर, तो केमिस्ट्री में, ठीक है। तो केमिस्ट्री में एडमिशन एनआईटी अगरतला में लेने के लिए लास्ट जो क्लोजिंग रैंक था वो आपका 62,338 था। और अगर हम लोग 2026 में इतने ही मार्क्स के लिए अगर हम लोग इतने ही रैंक के लिए अगर हम लोग मार्क्स की बात करें तो आपको अप्रॉक्स जो है 135 प्लस मार्क्स यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने दोस्तों कितने टोटल 4 एनआईटी पे बात किया और ये सभी जो है टायर 3 एनआईटीज है। चलिए, आगे हम लोग नेक्स्ट एनआईटी पे भी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं एनआईटी मेघालय की। तो यहाँ पे जो लास्ट क्लोजिंग रैंक जो है वो देखने को मिला था ओपन कैटेगरी में, है ना, राउंड 6 में दोस्तों।
तो वो आपका था दोस्तों यहाँ पे 52,450, और इस रैंक पर किस ब्रांच के अंदर एडमिशन मिला था, तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। और 52,000 रैंक के लिए अगर हम लोग 2026 में बात करें कि कितने मार्क्स पर इतना रैंक आ सकता है, तो आपका जो एक्सपेक्टेड मार्क्स होगा दोस्तों वो आपका होना चाहिए, वो होगा 141 प्लस, है ना। अगर आपका 141 प्लस आता है तो एटलीस्ट आपका जो 2026 में इतना रैंक जो है देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं एनआईटी सिक्किम। तो यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग रैंक कितना रहा था ओपन कैटेगरी में, है ना, ओएस रैंक, तो वो आपका था दोस्तों 54,268। और इस रैंक पर किस ब्रांच में एडमिशन मिला था, तो सिविल इंजीनियरिंग में। और इतने ही रैंक के लिए अगर हम लोग 2026 में एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करें तो आपको 140 प्लस मार्क्स जो यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों एनआईटी अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे ओएस रैंक आप देख सकते हैं 61,897। तो ये लास्ट क्लोजिंग रैंक रहा था दोस्तों, है ना, ओपन कैटेगरी में 2025 में। और इस रैंक पर जो है बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग के अंदर जो है दोस्तों वो एडमिशन देखने को मिला था। और 61,800 के आसपास हमारा रैंक 2026 में आ जाए, इसके लिए एटलीस्ट आपको कितना मार्क्स लेकर आना पड़ेगा यहाँ पे, तो 135, है ना। उससे अगर प्लस आप लेकर आते हैं तो अराउंड आपका रैंक जो इतना देखने को मिल सकता है। ये सारे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया कि नंबर ऑफ कितने स्टैंड अपियर हो रहे हैं उस पर, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एनआईटी मणिपुर। तो लास्ट क्लोजिंग रैंक ओपन कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पे रहा था आपका 60,323। और इस रैंक पर जो एडमिशन हुआ था किस ब्रांच में, तो सिविल इंजीनियरिंग में। और इतने ही 60,000 रैंक के लिए अगर हम लोग यहाँ पे 2026 की एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करें तो अराउंड आपका 136 प्लस यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों ने और 4 बात कर लिया दोस्तों। अब जो नेक्स्ट आगे जो एनआईटीज है उस पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट है एनआईटी मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था दोस्तों ओपन कैटेगरी में 2025 में, वो आपका था 61,620 रैंक, है ना। और इस रैंक पर जो ब्रांच देखने को मिला था वो था आपका सिविल इंजीनियरिंग, है ना। अगर 61,000 के लिए अगर हम लोग 2026 में एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करें तो अराउंड आपका जो है 135 प्लस जो है वो अगर आता है तो अराउंड आपका इतना रैंक जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी श्रीनगर। तो यहाँ पे जो ओएस रैंक था जो दोस्तों लास्ट क्लोजिंग रैंक एनआईटी श्रीनगर में ओपन कैटेगरी के अंदर, वो आपका 57,881 था। और किस ब्रांच के अंदर इतने रैंक पर एडमिशन मिला था, तो मेटालर्जिकल मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग के अंदर। और इतने ही रैंक के लिए अगर हम लोग 2026 में एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करें तो एटलीस्ट आपको जो है 138 प्लस मार्क्स जो यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एनआईटी नागालैंड, है ना। तो एनआईटी नागालैंड में जो लास्ट क्लोजिंग रैंक रहा क्या रहा था दोस्तों ओपन कैटेगरी के अंदर, तो आपका था 60,689। और इतने रैंक पर जो है सिविल ब्रांच के अंदर एडमिशन मिला था। और 60,000 रैंक के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 2026 में, तो आपको जो एक्सपेक्टेड यहाँ पे 136 प्लस मार्क्स जो लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टोटल हम लोगों ने यहाँ पे 11 एनआईटीज पे जो है दोस्तों डिस्कस किया है। और ये सभी के सभी जो है वो टायर 3 एनआईटीज हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको आइडिया लग जाएगा 2026 के लिए कि हमें किस ब्रांच के अंदर जाना है, उसके लिए मिनिमम कितना हमारा रैंक होना चाहिए 2026 में, उसके लिए हमें कितना मार्क्स जो है लेकर आना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको काउंसलिंग में भी दोस्तों काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। इससे आपको कम से कम तो ये तो पता चल जा रहा है कि अगर हमें एनआईटी मिजोरम में कम से कम एंट्री ले लेना है, कोई टॉप ब्रांच हमें ना मिले, बस सिर्फ हमारी एंट्री हो जाए, तो उसके लिए अराउंड आपको 61,000 के आसपास रैंक लेकर आना पड़ेगा। अगर हमारी एनआईटी श्रीनगर में कम से कम एंट्री हो जाए तो अराउंड आपको 53,000 जो है रैंक लेकर आना पड़ेगा ना। उसके लिए आपको 2026 में कम से कम 138 39 40 के आसपास जो है रैंक मार्क्स जो है लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे आपको जो है एक तरह से आइडिया मिल जा रहा है कि हमें कितने मार्क्स पे हमें कितना रैंक हमारा हो सकता है 2026 में, और उसके बेसिस में हमें किस एनआईटी के अंदर जो एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि टायर 3 एनआईटी कोई लास्ट ऑप्शन नहीं है दोस्तों, बल्कि स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है अगर सही कट ऑफ और सही रैंक पता हो, ठीक है। याद रखिए, डर से नहीं, अफवाहों से नहीं, डाटा प्लस स्ट्रेटेजी से एडमिशन होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही रियल कट ऑफ, सेफ स्कोर और ऑनेस्ट गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट में बताइए आपका एक्सपेक्टेड रैंक और कैटेगरी क्या है, और उसी पर मैं अगला वीडियो जो है बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।